एक सुनसान गांव था जो अब वीरान हो चुका था, जिसका नाम भूतगढ़ था। लेकिन कभी वहाँ जिंदगी हुआ करती थी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें आत्मा बसती है। कोई भी वहाँ रात को नहीं जाता था। करीब 10 साल पहले की बात है। शहर में एक युवक रोहित गांव में आया। उसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों की कहानियाँ सुनने और खोजबीन करने का बहुत शौक था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस कुएं के पास मत जाना। वहाँ से जो भी गया वापस नहीं आया। मगर रोहित को डर नहीं लगता था। उसने सोचा सब अंधविश्वास है। अगली रात चांद आधा था और बादलों में छिपा हुआ रोहित अकेले ही टॉर्च लेकर कुएं की ओर निकल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और कभी कभी किसी जानवर की आवाज़। कुएं के पास जाकर उसने झांका। अंदर अंधेरा था, गहराई का अंदाज़ा भी नहीं लग रहा था। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। रोहित ने बैटरी चेक की, सब ठीक था। तभी कुएं के अंदर से किसी लड़की की धीमी सी आवाज़ आई, मदद करो। रोहित चौंका। उसने आवाज़ दी, कौन है? फिर से वही आवाज़, मुझे बाहर निकालो। वो घबरा गया, पर किसी को तकलीफ में समझकर उसने कुएं के पास किसी रस्सी से बाल्टी नीचे डाली। कुछ पल बाद उसे महसूस हुआ कि बाल्टी भारी हो गई है। उसने खींचना शुरू किया। जैसे ही बाल्टी ऊपर आई, उसमें कोई नहीं था, मगर बाल्टी से काला पानी जैसा कोई चीज़ टपक रही थी और उसके साथ एक औरत चीख गूंजी, इतनी भयानक कि रोहित के कान सुन्न हो गए। वो भागने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे देखा, एक अधजली औरत खड़ी थी। उसके बाल फीके हुए और आंखें पूरी तरह सफ़ेद। उसका चेहरा आधा जल चुका था। क्यों बुलाया मुझे? उस आत्मा ने फुसफुसाकर पूछा। रोहित चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर ज़मीन में जैसे धंस गए थे। औरत ने उसका चेहरा अपने पास खींचा और कहा, अब तू भी यहीं रहेगा। सुबह गांव वालों को कुएं के पास रोहित की टॉर्च मिली, मगर रोहित कभी नहीं मिला। कहते हैं अब कुएं से 2 आवाज़ें आती हैं, एक औरत की और एक आदमी की, जो मदद मांगते हैं।